को सफल बनाने में इनका अहम योगदान है। शांतिपूर्वक ये बैठी हुई है और फिर उसके बावजूद ये कुछ नहीं कोशिश कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमें आप पर पूरा विश्वास था, हमें आपकी खिलाफत तक नहीं की, हम शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। लेकिन जिस प्रकार ये जो बातें निकल, कल भी 10 लड़के आ गए, पुलिस प्रशासन को हमने अवगत कराया तो वो यहाँ से भग गए, यहाँ को कुचलने की कोशिश पहले भी कर रहे थे। आज फिर जब पीसीसी चीफ प्रदेश मुखिया है वो ये हरकत कर रहा तो कैसे बर्दाश्त कर ले। मैं डरता तो किसी नहीं, सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हूँ, दम है तो सामने आके मारे, सामने से करे, डरता नहीं हूं। मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस आंदोलन को खत्म नहीं करे। ये उनको लगता है मैं छोड़ के चला जाऊं, मैं चला जाऊंगा, लेकिन इनकी मांगे पूरी कर दो। सब लोगों की उम्मीद है, कृपया आप अपना हौसला बनाए रखें। आप रोएंगे तो बहुत से लोगों का हौसला टूटेगा। एक सवाल रहेगा, कल यहाँ पर डीएसओ भी पहुंचे थे, एडीए भी पहुंचे, तो कुछ वार्ता में कुछ मैं ये तो कह रहा हूँ कि कल फाइनल हो गया था। अब मैं शाम को मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि लगभग सहमति बन गई, हम लिखित में दे देंगे, लेकिन आज पूरे दिन भर इंतजार करते थे। हमें बाद में समझ में आया कि ये षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारे लोगों को उकसा के सिविल लाइन्स की तरफ कूच कराने की कोशिश करी। यहाँ बैठे बैठे क्या करो, आप कूच करो तब काम होगा, क्योंकि उनको पता हम सड़क में जाएंगे तो लाठीचार्ज होगा और फिर कहेंगे बेरोजगार वहाँ सड़कों पे निकल गए, और कोशिश करें कि इनमें से 4 आदमियों को ले आओ और बोले कि आप समझौता कर लो आके। तो हमारे लोगों को तोड़ने की, उकसाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए आज कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कल हमें कह दिया गया था कि वार्ता में सहमति बन गई थी कि ये हो जाएगा। मुझसे लिखित में यहाँ लेके गए थे और वो कह रहे लिखित में दे देंगे, लेकिन जब आज सुबह से शाम तक कुछ नहीं हुआ और शाम को ये घटना निकल के आई तो पता लगा कि वास्तव में ये षड्यंत्र है। तब मुझे लगा कि आज अभी तक क्यों नहीं आए, तो ये एक षड्यंत्र था इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए। लेकिन एक चीज बता रहा हूं, मैं पुनः बता रहा हूं, क्योंकि जो राकेश टिकैत और किसी से जोड़कर न देखे, क्योंकि उसमें पुलिस प्रशासन चारों तरफ से घेर लिया था या उनके कार्यकर्ता आ गए थे, तब वो रोया था। मैं इसलिए नहीं रोया, मैं डरता तो किसी से नहीं, लेकिन मेरे इस छोटे छोटे बच्चों को, बहनों को और इन सबको जो पीपी किट में कोरोना वायरस है, जो ये पीपी किट पहन के पूरी गर्मी में आप बैठे रहते, हवा तक नहीं लगती, तो टेंट भी नहीं है, तो उनको हटाने की कोशिश कर रहे थे। हम लोगों को मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे थे, सिविल लाइन्स में कूच करो, और कुचलने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने हमें 1-2 दिन पहले थोड़ी बहुत कुचा, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने हमें कोऑपरेट किया, हमें कुचलने की कोशिश नहीं की। मेरा पुलिस प्रशासन में कोई आरोप नहीं है, तो वो राकेश टिकैत का अलग, हमारा अलग मामला है। इसलिए आज मुझे रोना आ गया कि जब मैं देखता हूँ उनकी, जब एम्बुलेंस इनको लेके जाती है, अरे यार किसी की बेटी कोई बेच सकता है अपनी बेटी को, वो आज मेरे पे विश्वास है, अपने बेटी को, अपने बच्चों को बेच के, उनको पूरा विश्वास। मैं अभिभावक बन के रात को यहाँ रहता हूँ, दिन में यहाँ रहता हूँ, हर चीज़ की व्यवस्था करता हूँ। जब वो हॉस्पिटल में जाती है, उनको वो बेहोश हो जाते हैं, तब दिल रोता है, इसलिए रोना आता है। इसलिए हाथ जोड़ के मैं कहूँगा, अब मैं चला जाऊँ लेकिन इनकी मांगे पूरी कर दो, लेकिन किसी के साथ इनको उठाने की कोशिश न करें। क्या उपेंद्र जी, ये जो एक बेरोजगारों का जो बड़ा वोट बैंक था उस, और आपने घोषणा की है कि जो 4 उपचुनाव है यहाँ पे बेरोजगार अपने प्रतिनिधि उतारेंगे, बेरोजगार आप अपने प्रतिनिधि उतारेंगे, तो उससे देखकर ये मामला ऐसा नहीं किया गया कि इनको कैसे भी इनको तोड़ दिया जाए? कोशिश यही की जा रही है कि राजस्थान में लाखों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने 9 साल संघर्ष किया है और कर्मचारी भी जुड़े हुए हैं। उनको यह लग रहा था कहीं ना कहीं हमें नुकसान होगा और कहीं ना कहीं हमें इसका नुकसान, आंदोलन लंबा चल रहा है, विधानसभा चलने वाली, इनको कैसे हटाया जाए। तो लोगों को बेचकर षड्यंत्र रचकर उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे। आपको हटाना हो तो काम करिए। और ये इसके अलावा इनकी ये भी शर्त होती है कि उपेंद्र यादव दीजिए, तो मैं 1000 रुपये का स्टाम्प पे लिख के देना चाहता हूँ, मेरे इनकी बेरोजगारों की मांगे पूरी कर दो। मैं जयपुर में शकल नहीं दिखाऊंगा और ये भी कहे कि उपेंद्र यादव को 31 साल तक जेल में डाला जाता है, तो मैं साइन करके खुद जेल में चला जाऊंगा। मुझे मतलब है मेरे बेरोजगार, मैंने कभी राजनीति नहीं की, पिछली सरकार थी संघर्ष किया, ये सरकार थी मैंने संघर्ष किया, मैंने केवल युवाओं के लिए संघर्ष किया, लटकाया, जेल गया, व्यक्तिगत दुश्मनी ली, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटा, आज भी पीछे नहीं हटूंगा। यहाँ से जाऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, मेरी अर्थी चली जाए, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। यही रणनीति क्या रहेगी? अब आगे की रणनीति है कि मापड़ाव जारी रहेगा जब तक वो लिखित में नहीं दे देते। क्या अब राजस्थान के जो तमाम जिले से और बेरोजगार बैठे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अपने साथी वहाँ गए हैं उनसे कहीं कोई न्याय की उम्मीद हो जाएगी, वो न्याय कर देंगे या वो फैसला कर लेंगे, तो उनको भी अब यहाँ आना पड़ेगा इस मापड़ाव में? देखो, मैंने हमेशा, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा जी पे जब फर्स्ट ग्रेड को लेकर आरोप लगे जी, पेपरों को लेकर, तो मैंने कभी भी, मैंने कहा मेरे सुनने में, मैंने कभी भी अच्छी राजनीति नहीं की। अब लोगों से सुनने में आया कि गोविंद सिंह डोटासरा जी के परिवार को, रिश्तेदारी को उपेंद्र यादव ने तोड़ दिया। मैंने क्या तोड़ दिया? वो उनके भांजा था, वो खुद आया था, वो पीड़ित अभ्यर्थी था, खुद आया था, उसकी पीड़ा थी, वो बैठा था। अब वो उसका आरोप भी मेरे पे लगे, तो मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, उसकी पीड़ा सुननी चाहिए थी आपकी, और भी लोग बैठे हुए। रही बात प्रदेश के बेरोजगार, वो प्रदेश के बेरोजगार आपके माध्यम से सब देख रहे हैं कि आज यहाँ हमें रोना पड़ रहा है, आज हम 6 दिन से पड़े हुए हैं, तो इसका परिणाम तो आने वाला समय में इनको भुगतना पड़ेगा। जी।
ये जिस प्रकार से आपने अभी ये थे देखा था, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव। अभी फिलहाल जैसा माहौल था और जैसा सियासी दाव एक तरह से मैं कहूँ कि यहाँ से चलाया गया था इस आंदोलन को, जो इस बेरोजगारों का आंदोलन है, इसको करने के लिए हमारे साथ मरु सेना के प्रदेश अध्यक्ष जयंत जी। अभी जो आपने देखा कि उपेंद्र जी यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं इन बेरोजगारों का, उनकी आंखों से आंसू हैं। किसानों के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं उन टिकैत की आंखों में आंसू हैं। तो सरकार क्या इन आंसू की बारी देख रही है कि कौन कौन रोता है, फिर हम उसके पक्ष में फैसला नहीं, करेंगे? मुझे तो अभी पता चला कि जो उपेंद्र यादव भाई के साथ में जो बदसलूकी की है डोटासरा जी ने, ये बड़ा गलत इनका निर्णय है। और उपेंद्र यादव राजस्थान का हीरा है जो बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और उपेंद्र यादव के साथ में पूरा मध्य प्रदेश का और पूरे राजस्थान का बेरोजगार नौजवान इनके साथ में है। और डोटासरा जी से इस बात का उनको जवाब देना पड़ेगा, जो उपेंद्र यादव जी के साथ में इन्होंने जो किया है, इसका जवाब उसके विधानसभा में क्षेत्र में जाके और उससे इसका जवाब लेंगे हम लोग जरूर। क्या ये जो अभी 4 विधानसभाओं में चुनाव होने, क्या इस सियासी दाव को कहीं सियासी जमीन ना हिल जाए इन सरकार की? वहाँ चुनाव होने, इन्होंने घोषणा कर दी कि अपने उम्मीदवार तारेंगे, उनके खिलाफ तारेंगे, उनकी नीतियों के खिलाफ तारेंगे कि जो इतने बेरोजगार बैठे हैं वो क्यों आखिर जो सरकार है वादे करके आई थी और उन वादों को पूरा नहीं कर रही है। तो उसके लेकर ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, या जो लोग भेजे गए हैं, बता रहे थे अभी उपेंद्र भाई कि कुछ लोग आए थे जो आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करें। तो सरकार की तो पूरे चूल्हे हिल गई हैं। सरकार की जो गलत प्रोपेगेंडा लेके जो किसानों को जो गुमराह कर रही है, बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रही है, इस सरकार को लाने में पूरा उपेंद्र यादव और इनका जो संगठन है उसका पूरा योगदान है। इन्हीं बेरोजगारों ने, जो पूर्व सीएम थी, उसको काले झंडे दिखाए थे, इन्हीं लोगों ने वो धरातल तैयार करके इस कांग्रेस सरकार को दिया था। जो बेरोजगारों ने जो जमीन इनको पूरी सींच के दी थी, इन लोगों ने तो इसका फायदा उठाया। और यहाँ पे लगातार ये लोग बैठे हैं। ये कोविड के जो महामारी के अंदर जो कोरोना वॉरियर्स हैं, इनके लिए इन्होंने कोई 2013 के एनएम की जो वैकेंसी है, जीएनएम की है, इसके साथ में ऊर्जा विभाग के हैं, राजस्थान पुलिस के मामले, इतने मामले। मैं तो सरकार ये जो बार बार कह रही है हम रोजगार देंगे, ये कर देंगे, मेरे ये शर्म की बात है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी को थोड़ी बहुत तो शर्म करनी चाहिए कि तुम्हारे बच्चे हैं यार, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी बहन बेटियां हैं, तुम्हारे घर से 800 मीटर की दूरी पे, विधानसभा से 800 मीटर की दूरी पे ये लोग बैठे हैं। आप लोग इनसे आके बात तो कर सकते हैं ना। इतना कितना बड़ा वो लॉर्ड किंग बन गया, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति थोड़ी बन गया गोविंद सिंह डोटासरा, जो इसकी इतनी चर्बी आ रखी है। जो बड़ा दुर्भाग्य है, मैं कहूँ, इन बेरोजगारों का, साथ में राजस्थान की जनता का, क्योंकि ये बेरोजगार यहाँ विधानसभा भवन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे बैठे हैं, सत्ता के दवार पे बैठे हैं और अपनी जायज मांगों के साथ बैठे हैं। लेकिन सत्ता इनकी मांग सुनने की बजाय इनको डराने की कोशिश कर रही है, सियासी दाव खेलने की कोशिश कर रही है। कैसे इस आंदोलन को कमजोर किया जाए, ऐसा दाव की सरकार खेलने की कोशिश कर रही है। अभी फिलहाल आपने ये मंजर देखा, मैं कैमरामैन से कहूँगा पीछे देखिए, सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। उपेंद्र भाई की एक आवाज़ के साथ यहाँ लोग इकट्ठे हो गए हैं कि जो भी आगे की रणनीति होगी वो उपेंद्र भाई तय करें। उस रणनीति के बाद हम आगे की कार्रवाई, आगे इस आंदोलन को किस तरह से चलाना चाहिए, राजस्थान में ये आंदोलन किस तरह से आगे बढ़े, उसकी रणनीति ये तैयार करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान। नमस्कार।